अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 का जो लेक्चर नंबर 19 है, मतलब मिड टर्म के बाद अब हमारा मतलब 18 लेक्चर तक हमारा मिड टर्म एंड होता है। आज से हम फाइनल टर्म की तैयारी शुरू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 19 से अब 45 तक हम फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लास्ट भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सब अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर भी को ओवरव्यू लेक्चर है हमारे पास, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन्फ्रेंस रूल्स एंड नॉर्मल फॉर्म। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास होता क्या है। अ फंक्शन एट्रीब्यूट्स, a function attribute depends, a function dependency is a type of relationship between attributes। मतलब जो फंक्शन डिपेंड करता है रिलेशनशिप की टाइप पर, वो मतलब हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाता है। अब हम मतलब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इफ a एंड b टू एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट हैं, ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, और वी से दैट b इज अ फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ a। क्या मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कि जो फंक्शन हमारे पास मतलब हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक a है और एक हमारे पास b है, जो उन्होंने हमें बताया है। ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक क्या आ गया, एक हमारे पास रिलेशन है, एक हमारे पास a है और एक हमारे पास b है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, नेक्स्ट उसने कहा है कि जो हमारे पास a फंक्शन है वो b पर डिपेंडेंसी कर रहा है। a फंक्शन डिटरमाइन टू b, a डिटरमाइन टू b। अब डिपेंडेंसी मतलब क्या चीज़, कि अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए में हमारे पास नंबर है 100 नंबर पे हमारे पास है खीजर, 101 नंबर पे है शहाल, 102 पे है KST लर्निंग। अब क्या इसमें चीज़ है कि अगर हम ए नंबर में हम 100 लिखेंगे तो वो डिपेंड करेगा खीजर पर। अगर हम खीजर लिखें तो वो बताएगा मेरा रोल नंबर क्या है। तो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरे पर जो डिपेंड करते हैं वो कहलाते हैं। अब नेक्स्ट a इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब a डिपेंड कर रहा है बी सी डी पर, तो d डिपेंड करता है e पर। तो ये हमारे पास ट्रूथ है, तो ये सी हमारे पास ट्रूथ है। अब क्या बात है कि एक स्टूडेंट आईडी है, उस स्टूडेंट आईडी में हमारे पास स्टूडेंट का नेम आ जाता है, उसका एड्रेस, उसका नेम और उसके क्रेडिट्स। अब जब बात की जाएगी स्टूडेंट की आईडी की, तो स्टूडेंट का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, उसका नेम आएगा और क्रेडिट आएंगे, जबकि PR नेम में उसके हमारे पास क्रेडिट आएंगे। अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ कीज़ है कि कौन सी कीज़ मतलब डिपेंड करती है। अब ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की हमारे पास आईडी आ जाती है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका डिपार्टमेंट, उसका PR ID और उसका PR सेल। अब उसकी EID मतलब एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास उसका नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट आ जाता है, जबकि EID एम्प्लॉय आईडी और PR ID में हमारे पास PR SCL आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्रेंस रूल्स। इन्फ्रेंस रूल्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपने याद भी करने हैं। रिफ्लेक्टिव, दूसरे नंबर पे आर्गूमेंट्स, तीसरे पे हमारे पास ट्रांजिटिव, एडिटिव और यूनियन, और हमारे पास प्रोजेक्टिव और डिकम्पोजिशन, और हमारे पास पैसिव ट्रांसिटिव, सॉरी पैसिव जो भी है, ट्रांजिटिव, ये हमारे पास आते हैं। तो ये मतलब आपने नाम भी याद कर लेना है। इन्फ्रेंस रूल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास रिफ्लेक्टिव है, ए डिपेंड करता है बी पर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ए क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बी पर, और ए डिपेंड करता है सी पर भी। यही बात मतलब वो हमें कह रहे हैं, ए डिपेंड करता है बी पर, ए डिपेंड करता है सी पर। अब एगमेंटेशन में हमारे पास आ जाते हैं, ए डिपेंड करता है बी पर और ए सी डिपेंड करता है बी सी पर। तो ये भी हमारे पास ट्रूथ है, ए डिपेंड करता है बी सी पर। ठीक हो गया। ए डिपेंड कर सकता है बी सी, ए डिपेंड कर सकता है ए बी पर, ए सी पर। तो इसी तरह हमारे पास ये मतलब
आ जाते हैं। इसी तरह ये भी प्रोजेक्टिव डिकम्पोजिशन भी ए इज इक्वल टू बी सी और ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, जो अभी मैं आपको बता कर आया हूँ। अब हमारे पास आ जाती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है टू गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें। एक हमारे पास आ जाती है एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा, ठीक हो गया, वो डाटा जो सेम स्टोर करे डाटा और मोर देन वन टेबल, मतलब एक ही टेबल में ज़्यादा डाटा स्टोर करे। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि अब यहाँ पे हमारे पास 100 नंबर पे है खिज़र, 101 पे है शहाल। अब क्या है कि एक और हमारे पास डाटा आ जाए, 101 पर शहाल है, 100 पर खिज़र, मतलब एक और डाटा, वो क्या आएगा सेम, मतलब क्या कहने का मतलब है कि स्टोरिंग द सेम डाटा इन मोर देन वन टेबल, एक टेबल के अंदर मोर देन सेम डाटा होता है। तो ये हमारे पास अब इंश्योर डाटा डिपेंडेंसी एक हमारे पास आते हैं मेक सेंस, जो कि स्टोर करता है रिलेटेड डाटा और टेबल को, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, a relation is first normal form if and only if every attribute single valued for each tuple, मतलब हर जो एट्रीब्यूट्स होगा उसमें सिंगल वैल्यू होगी। दिस इज मीन ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच रोज और ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू, नो रिपीटिंग फील्ड्स और ग्रुप आर अलाउड, मतलब कि नो रिपीटेड, कोई भी फाइल रिपीट नहीं होगी उसके अंदर। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी इसने कहा, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। S101 1015 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं दोनों चीज़ें, क्यों? अभी उन्होंने कहा ये हमारे पास इसमें काउंट नहीं की जाएगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अब यहाँ पे आई थिंक एग्जाम्पल में भी है, जो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट करेगा A इज इक्वल टू बी, जबकि डिपेंडेंट करेगा वो हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, होते दोनों सेम ही है। तो यहाँ तक आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।